हेलो, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल व्यास अकाउंटेंसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सब्सिडरी बुक्स ये टॉपिक सीखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जर्नल, बाद में लेजर, कैश बुक ये हमने पढ़ा है, सीखा है। आज का टॉपिक सब्सिडरी बुक्स है। तो सब्सिडरी बुक्स क्या है ये हम पहले जानेंगे। जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी शुरुआत छोटे से, उसका जो विस्तार होता है वो छोटा होता है, स्मॉल बिजनेस होता है। बाद में वो बिजनेस बढ़ता है। जब तक बिजनेस की रेंज कम होती है, छोटी होती है, तब तक सिंगल जर्नल में सब बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखे जा सकते हैं। मगर जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है तो उसके ट्रांजैक्शन भी बढ़ते हैं। अब ट्रांजैक्शन बढ़ गए तो सिंगल जर्नल लिखना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसमें बहुत सी एंट्री एक ही दिन में लिखना मुश्किल हो जाता है। तो जो लिखने वाला होता है उसका भी टाइम बहुत लग जाता है। लिखने में उसका टाइम बहुत लगता है उसे। और ऐसे परिस्थिति में हम जो अकाउंटिंग एंट्रीज लिखते हैं उसमें मिस्टेक होने का भी चांस होता है। तो ये मिस्टेक ना हो, टाइम अपना बर्बाद ना हो, इसलिए जो हमारा मेन जर्नल बुक है, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने वाला पहला बुक, ओरिजिनल बुक जर्नल है, उसको डिवाइड किया जाता है और उसका स्पेशलाइजेशन करके अलग अलग बुक्स बनाए जाते हैं। वो जो जर्नल निर्माण हम करते हैं उसे हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। उप बुक ऐसा हम कहेंगे सब्सिडरी बुक्स को, जर्नल के उप बुक। तो ये सब्सिडरी बुक्स क्या होता है ये हम ऐसे कह सकते हैं, द सब डिवीजन ऑफ जर्नल on the basis of nature of transaction is known as subsidiary books। तो बिजनेस का जो नेचर है, ट्रांजैक्शन का जो नेचर है, कभी कभी हम परचेस करते हैं, कभी माल सेल करते हैं। माल सामान परचेस करना, माल सामान सेल करना, कोई ट्रांजैक्शन कैश में ट्रांजैक्शन होते हैं, वो कैश ट्रांजैक्शन अलग दिखाना, उसके लिए एक सेपरेट बुक तैयार करना। इस तरह जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हम की स्पेशलिटी होती है वैसे वैसे हम नए नए बुक्स निर्माण करते हैं, बनाते हैं और वो बुक्स में हम ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र करते हैं। यानी जो मेन जर्नल है उसका लोड हम कम करते हैं और अनेक बुक्स जो उसके मेन जर्नल के डिवाइड करके बनाते हैं उसे हम सब्सिडरी बुक्स कहेंगे। आज हम सब्सिडरी बुक्स का पहला बुक, परचेसेस बुक, परचेसेस रिटर्न बुक, कैश बुक और मेन जर्नल में एंट्री कैसे की जाती है उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल इस तरह का है, प्रिपेयर परचेसेस बुक एंड परचेसेस रिटर्न बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस in the books of Mr. Rajan for the month of December 2021। तो ये ट्रांजैक्शन मैंने नीचे लिखे हैं। December 1 को परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सोनी ट्रेडर्स ऑफ ₹20,000, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सोनी ट्रेडर्स ऑफ ₹20,000। ये जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए सब्सिडरी बुक्स में परचेसेस बुक हम बनाएंगे। परचेसेस बुक ये सेपरेट बुक निर्माण किया है हमने। और परचेसेस बुक को हम परचेसेस जर्नल भी कह सकते हैं। परचेसेस बुक को हम परचेसेस जर्नल भी कह सकते हैं। परचेस बुक का जो फॉर्मेट है वो इस तरह का रहेगा, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, या मैंने लिखा है इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो LF और अमाउंट रुपीज
ये परचेज बुक्स के कॉलम्स है। जब हम परचेज बुक बनाएंगे तो ये कॉलम रहेंगे डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF और अमाउंट रुपीज। अभी जब परचेज बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन एंट्री, कोई भी ट्रांजेक्शन की हम एंट्री लेंगे तो हम पहला वो ट्रांजेक्शन जो है वो गुड्स की खरीदी बताएगा। गुड्स यानी माल सामान जो हम पहले खरीदी करते हैं, बाद में उसको सेल भी करते हैं, वो जो माल सामान होता है उसकी खरीदी वो भी क्रेडिट बेस पे होना। जब हम किसी से और कोई सप्लायर से माल परचेस करते हैं वो क्रेडिट बेस पे, तब उसकी एंट्री हम परचेज बुक में लेंगे, करेंगे। यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सोनी ट्रेडर्स ऑफ ₹20,000, ये जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट बेस पे है, इसलिए परचेज बुक में हम लिखेंगे डेट कॉलम में 2021 दिसंबर 1 और जो सप्लायर है जिससे हमने माल खरीद किया है, जिससे हमने माल परचेस किया है, उसका नाम नेम ऑफ सप्लायर्स कॉलम में लिखेंगे सोनी ट्रेडर्स। इनवर्ड इनवॉइस नंबर यानी हमने जो माल परचेस किया है उसका खरीदी बिल क्रमांक, खरीदी बिल क्रमांक जो होगा वो हमने इमेज किया है, समझो वो 10 नंबर है तो हम इधर लिखेंगे 10 और वो इनवॉइस का अमाउंट है 20,000। यानी हमने सोनी ट्रेडर से क्रेडिट बेस पे 20,000 का जो माल परचेस किया उसकी एंट्री, उसकी रिकॉर्डिंग हमने परचेस बुक में की इस तरह। सेकंड ट्रांजेक्शन है रिटर्नेड गुड्स बाय सोनी ट्रेडर्स ऑफ ₹3,000। अभी अभी हमने जो 1 दिसंबर को माल सोनी ट्रेडर्स को बेचा था उसमें से कोई माल उसे नहीं चाहिए, खराब निकला हो, चाहे उसमें कोई फॉल्ट हो, डैमेज गुड्स हो सकता है, ऑर्डर्स के हिसाब से ज़्यादा माल हमने भेजा हो, परचेस किया है, तो जो माल हमने ज़्यादा परचेस किया है, जो हमारे पास डैमेज माल आया है, वो माल हम रिटर्न कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ माल हमने 5 दिसंबर को रिटर्न किया है सोनी ट्रेडर्स को। इसलिए ये ट्रांजेक्शन के लिए हम एक नया बुक बनाएंगे, उसका नाम है परचेसेस रिटर्न बुक और परचेसेस रिटर्न जर्नल। परचेसेस रिटर्न बुक और परचेसेस रिटर्न जर्नल, इस बुक में कॉलम्स है डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर, बाद में LF और अमाउंट रुपीज। ये कॉलम बना के हम बोलेंगे ये परचेसेस रिटर्न बुक तैयार हुआ। अभी परचेस रिटर्न बुक में जिस पार्ट जो सप्लायर था उसे हमने माल जो परचेस किया था उसमें से कुछ माल जो हमें नहीं चाहिए, ज़्यादा होगा, डैमेज होगा, वो हम वापस कर रहे हैं 5 दिसंबर को। सप्लायर का नाम वही है सोनी ट्रेडर्स। डेबिट नोट नंबर 5 यानी हम सप्लायर को सप्लायर के अकाउंट को रकम डेबिट लिखेंगे 3,000। इसलिए हमने उन्हें डेबिट नोट भेजा है कि आपने जो माल भेजा था 20,000 का, उसमें से हम 3,000 का माल आपको वापस कर रहे हैं और आपके अकाउंट को में हम डेबिट रकम लिख रहे हैं 3,000। वो जो नोट हम उन्हें सप्लायर को भेजेंगे, जो नोट हम सप्लायर को भेजेंगे उसे हम बोलते हैं डेबिट नोट और उसका नंबर हमने इमेज किया है 5। अभी 5 तारीख परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक में हमने रिकॉर्ड किए। ये ट्रांजेक्शन पहले हम मेन जर्नल में लिखते थे, मगर अभी उसका सब डिवीजन करके नए बुक बनाए हैं, परचेज बुक, परचेसेस रिटर्न बुक। अगला ट्रांजेक्शन है 10th दिसंबर, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम कल्पना स्टोर्स ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। फिर से परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम कल्पना स्टोर्स ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10 दिसंबर को जो माल हमने कल्पना स्टोर से परचेस किया उसकी एंट्री हमने परचेज बुक में लिखी है या हमें लिखना है कल्पना स्टोर्स। इनवर्ड इनवॉइस नंबर, हमारे पास जो वापस माल आया उसका इनवर्ड इनवॉइस नंबर है 11। अभी ये जो माल था उसकी ग्रॉस वैल्यू 10,000 है, मगर हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है
तो ट्रेड डिस्काउंट उसमें से माइनस होगा, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके यहाँ मैंने दिखाया है ग्रॉस अमाउंट 10,000 है, खरीदी का जो माल है उसकी प्राइस 10,000 थी, समझो कैटलॉग प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस है 10,000, उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करेंगे 1,000। अभी जो नेट अमाउंट रही है वही बुक में रिकॉर्ड होगी। तो परचेज बुक में 10 दिसंबर कल्पना स्टोर्स आई नंबर 11 और नेट अमाउंट यहाँ हमने लिखी है 9,000। बाद में 10 दिसंबर के बाद में 18 दिसंबर रिटर्न गुड्स टू कल्पना स्टोर्स ₹2,000। कल्पना स्टोर्स से वो ग्रॉस अमाउंट है। रिटर्न गुड्स टू कल्पना स्टोर्स ₹2,000, या मैंने ब्रैकेट में ग्रॉस अमाउंट लिखा है। तो टोटल अमाउंट जो हमने माल वापस की उसकी वैल्यू 2,000 है। उसकी नेट अमाउंट बनेगी 2,000 माइनस 10% ओरिजिनली, तो 2,000 में से 10% 200 माइनस करके नेट अमाउंट बनता है 1,800। इसलिए परचेसेस रिटर्न बुक में, परचेसेस रिटर्न जर्नल में हम लिखेंगे दिसंबर 18, जिसे माल हमने वापस किया वो सप्लायर है कल्पना स्टोर्स। डेबिट नोट नंबर समझो 6, यहाँ हमने 1800 लिखा है, 1,800 लिखा है, नेट अमाउंट लिखनी है हमें। तो 800 और 9,000 और 1,800 ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट है, दोनों प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमें दिखानी है। उसके बाद 25th कैश परचेसेस ₹5,000, कैश परचेसेस ₹5,000। यहाँ पे माल सामान हमने खरीदी किया है, परचेस किया है, मगर क्रेडिट बेस पे नहीं, कैश पे करके लिया है। तो कैश परचेसेस की जर्नल हम लिखते हैं परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी पीछे हमने कैश बुक भी सीखा है और ये कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये परचेस बुक में हम नहीं लिख सकते। परचेसेस बुक में कैश ट्रांजैक्शन आते ही नहीं। जो भी कैश ट्रांजैक्शन है उसके लिए हम कैश बुक बनाते हैं, सेपरेट कैश बुक रखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये कैश बुक जो है उसमें हम लिखेंगे 2021 दिसंबर 25। जर्नल एंट्री होती है उसकी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमने पेमेंट किया है, कैश पेमेंट किया है 5,000, इसलिए पेमेंट साइड को डेट कॉलम में, पेमेंट साइड में डेट कॉलम 2021 दिसंबर 25 और पर्टिकुलर्स में पेमेंट्स में हम लिखेंगे बाय परचेसेस अकाउंट अमाउंट ₹5,000। तो हमने कैश पे की है, इधर पेमेंट हुआ है। कैश परचेसेस कैश बुक में आएंगे, क्रेडिट परचेसेस जो होंगे वही फक्त परचेस बुक में लिखे जाएंगे। ये मेन पॉइंट है। उसके बाद परचेस ऑफ फर्नीचर ₹15,000 फ्रॉम बजाज ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। परचेस ऑफ फर्नीचर ₹15,000 फ्रॉम बजाज ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। बजाज ब्रदर्स से हमने फर्नीचर परचेस किया है। अभी फर्नीचर जो है वो प्रॉपर्टी है, एसेट है। फर्नीचर परचेस किया उसे हम गुड्स नहीं कहते। गुड्स की यदि खरीदी रही वो भी क्रेडिट बेस पे, तो हम परचेस बुक में उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, एंट्री करेंगे। मगर जब फर्नीचर परचेस करते हैं या मशीनरी परचेस करते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं ऑन क्रेडिट बेस पे, तो उसकी एंट्री परचेस बुक में नहीं आ सकती, क्योंकि हम परचेस जो प्रॉपर्टी करेंगे उसका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे। वो प्रॉपर्टी बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी, इसलिए उसकी गारंटी पहले हमने मेन जर्नल में जैसे लिखी थी वैसे मेन जर्नल में ही लिखनी है। वो एंट्री होगी परचेसेस ऑफ फर्नीचर की। फर्नीचर कम्स इन, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और वो बजाज ब्रदर्स से हमने लिए, तो बजाज ब्रदर्स गिवर है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये जो रूल्स हमने पढ़े थे, सीखे हैं, उस रूल के हिसाब से जर्नल एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बजाज ब्रदर्स। इसलिए ये फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट दे के बजाज ब्रदर्स अकाउंट को क्रेडिट देते हैं, और वो एंट्री जो हमने लिखी है या लिखनी है वो मेन जर्नल में लिखनी है।
ओरिजिनल जर्नल में लिखनी है। तो जो मेन जर्नल है उसे में हम कहेंगे मेन जर्नल और प्रॉपर जर्नल। प्रॉपर जर्नल में 2021 दिसंबर 31 एंट्री रिकॉर्ड हुई है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बजाज ब्रदर्स अकाउंट 15,000। मतलब फर्नीचर की खरीदी हम परचेज बुक में नहीं लिख सकते, ये बुक में सिर्फ गुड्स की खरीदी दिखानी है और वो भी गुड्स क्रेडिट बेस पे परचेस होना है। यदि हमने क्रेडिट बेस पे परचेस गुड्स किया तो ही उसकी एंट्री परचेस बुक में होगी। यहाँ हमने फर्नीचर परचेस किया, इसलिए जर्नल प्रॉपर में हमने लिखा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बजाज ब्रदर्स अकाउंट। तो पहले ये सब ट्रांजेक्शन एक ही बुक में लिखे जा रहे थे मेन जर्नल में। अभी हमने 4 बुक्स बनाए, परचेसेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। इसी को ही हम कहेंगे सब्सिडरी बुक्स। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप सबको ये जो बुक्स मैंने अभी पढ़ाए समझाए वो आप समझ चुके होंगे। तो आप उसका बार बार स्टडी करो, बार बार उसे अपने हाथ से प्रैक्टिस करो और आपको ये पढ़ाना अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।